नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल रासिंग क्लासेस में। और आज की क्लासेस में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 9 चैप्टर जन जन का चेहरा 1 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, हम लोग जो है चैप्टर 1 से लेकर 8 तक टोटल चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सारी का जो है आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस सभी जो है चैप्टर के जो है स्टूडेंट हैं या विषय के स्टूडेंट हैं तो आप जरूर उन सभी वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल को। काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, सबसे पहला नंबर सवाल है आपके लिए, काठ का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। क्वेश्चन आपका 2020 में पूछ लिया गया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर प्रश्न को। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल जी, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। तो सही जो आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी हो रहा है यहाँ पे, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये जो है बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला प्रश्न लेते हैं यहाँ पे 3 नंबर। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताना है। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे छत्तीसगढ़। यानी आप लोग का गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था आपका छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर। मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? मुक्तिबोध ने किस विद्यालय से एमए किया था? जल्दी से बताना है आप लोगों को कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज आपका ऑप्शन डी हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। यानी नागपुर विश्वविद्यालय से आपका जो है मुक्तिबोध साहब जो थे उन्होंने जो है विश्वविद्यालय से जो है आपका एमए जो किया था, तो आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया? संपादन जो है नागपुर से जो पत्रिका निकल रही थी, कौन सी पत्रिका थी जो कि मुक्तिबोध ने संपादन किया था? तो आप लोग को बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, नया खून। देखिए, नया खून पत्रिका था जिसमें मुक्तिबोध साहब जो थे वो आपका नागपुर से निकलने वाला जो पत्रिका था नया खून, उसमें संपादन किए थे। तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर। मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव से प्राध्यापक के पद पर कब से काम करना प्रारंभ किया? आपको बताना है ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट करके। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। 1958 ईस्वी में बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। मुक्तिबोध ने जो है आपका दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्रधानाध्यापक पद पर जो है आपका 1958 ईस्वी में जो है वो प्रारंभ हुआ था, यानी काम करना स्टार्ट किए थे। तो याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप से नौकरी की? मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस रूप में नौकरी की? आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइस यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। पत्रकार के रूप में जो है मुक्तिबोधन ने जो है नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना विभाग में जो है नौकरी की थी। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिन बच्चों को ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। मुक्तिबोधन निराला किस तरह के कवि हैं? बोध निराला किस तरह के कवि हैं? आप लोग को बताना है जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्रांतिकारी जो है वो आपका जो है कवि थे, क्रांतिकारी टाइप के जो है कवि थे आपका मुक्तिबोध साहब। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके 9 नंबर। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का नाम क्या है? जल्दी से बताना आप लोग को ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा रिस्पांस, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी चांद का मुंह टेढ़ा है।
मुक्तिबोध के कविता का संग्रह का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइस बिल्कुल जो है इसका करेक्ट आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन बी, यानी जनता को। जनता को मुक्तिबोध साहब ने सितारा कहा था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर, मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? मुक्तिबोध के अनुसार ज्वाला कहाँ से उठती है? जल्दी से बताना आपका कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल इसका सही आंसर जो है आप लोग का जनता से जो है आपका मुक्तिबोध अनुसार जो है ज्वाला उठती है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए? जल्दी से बताना आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सही जो आंसर हो रहा है गाइज आप लोगों का ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। मुक्तिबोध बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर, कौन सी कृति प्रतिबोध की नहीं है? कौन सी कृति प्रतिबोध का नहीं है? बिल्कुल आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का बिखरे मोती। बिखरे मोती बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बिखरे मोती जो है मुक्तिबोध नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। मुक्तिबोध का जो है कृति नहीं है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर, कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ चुका है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रगुप्त यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी चंद्रगुप्त जो है आपका मुक्तिबोध की कृति नहीं है इन 4 ऑप्शन में से, तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन है आपका मुक्तिबोध साहब की रचना है, तो आपको बताना है वह कौन सी रचना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताना आपको क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सही आंसर जो हो रहा है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, मुकुल। मुकुल बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर, एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। यहाँ पे सही आंसर जो आप लोग का हो रहा है ऑप्शन सी मुक्तिबोध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक साहित्य की शायरी जो है आपका मुक्तिबोध साहब की रचना है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज, यहाँ पे बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन सी हो रहा है, यानी माधवराज बिल्कुल करेक्ट है। माधवराज जो है मुक्तिबोधक के पिता का नाम था, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी चांद का मुंह का टेढ़ा। देखिए कौन सी रचना जो है आपका मुक्तिबोध पूछ रहा है, मुक्तिबोध का है, तो यहाँ पे चांद का मुंह टेढ़ा ये जो आपका रचना वो आपका मुक्तिबोध साहब की है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? अब देखिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सी रचना है जो कि मुक्तिबोध साहब की नहीं है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेगा तो सही आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। बिहार पुनर्मूल्यांकन ये जो है आपकी रचना जो है आपका मुक्तिबोध साहब का नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर, मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? बिल्कुल आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का गाइज ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तार सप्तक के जो है कवि थे मुक्तिबोध, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न 21 नंबर, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था?
गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बताना आप लोग को। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है गाइज आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे 13 नवंबर 1917 को जो है आपका गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर, मुक्तिबोध का माँ का नाम क्या था? मुक्तिबोध का माँ का नाम क्या था? जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज। यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। पार्वती बाई थी जो आप लोग का मुक्तिबोध का माँ का नाम। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया? जल्दी से बताना आप लोग को कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नया खून जो है आप लोग का मुक्तिबोध का जो है नया खून जो पत्रिका जो है उसका संपादक थे मुक्तिबोध। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर, कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज आप लोग का, बहुत ही अच्छा। तो गाइज यहाँ पे सही आंसर जो है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ पे द्रौपदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुक्तिबोध की कृति जो है मुक्तिबोध की है। तो बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। जन जन के चेहरा एक के रचनाकार कौन है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके। तो गाइज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का। जन जन चेहरा का जो है रचनाकार है यानी रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, मुक्तिबोध कविता है। मुक्तिबोध कविता है कि कविता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो रहा है आप लोग को ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। जन जन का चेहरा एक है वो आपका मुक्तिबोध का जो है कविता है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोग का, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे सही आंसर जो है गाइज आप लोग का ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। मुक्तिबोध बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र का जो लेखक है आपका मुक्तिबोध है, याद रखना है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न 28 नंबर, कामयानी एक पुनर्विचार रचयिता है। कामयानी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से कमेंट करके। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज। यहाँ पे सही जो आंसर आप लोग का हो रहा है ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। मुक्तिबोध साहब हैं आपका कामयानी एक पुनर्विचार की रचयिता। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोग इतना ही रखिए और आपको जो है टोटल जो क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 9 से टोटल आपका 28 नंबर क्वेश्चन तक ही करना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।